किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बयानबाजी का दौर चरम पर पहुंच गया है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं, दोनों ही प्रमुख पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसान कर्ज माफी के लिए आरोप लगाने में लगे हैं। कांग्रेस का कहना है कि हमने राजस्थान के अधीन आने वाले बैंकों से किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया है, लेकिन केंद्र के अधीन आने वाले जो बैंक है उनकी ओर से किसानों का कर्ज माफ़ नहीं किया गया है। वहीं अगर बात करें बीजेपी का कहना है कुल 19,600 किसानों की ज़मीनें कुर्क हुई है, केवल झूठे वादे कांग्रेस की ओर से किए गए। हालांकि बीते कुछ दिनों से किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा शांत हो गया था, लेकिन बीजेपी के एक पोस्टर से ही वापस बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। दरअसल बीजेपी ने एक पोस्टर में एक किसान की फोटो लगाई। उस फोटो के जरिए किसान कर्ज माफी का मुद्दा बीजेपी की ओर से उठाया गया, लेकिन उस पोस्टर में जिस किसान की फोटो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलता है और कहता है कि मेरे पास 200 बीघा जमीन है और मैंने आज तक 1 रुपये का भी कर्ज नहीं लिया। लेकिन जिस तरह बीजेपी ने अपने पोस्टर में उनकी तस्वीर लगाई है, उनकी जगह जगह बदनामी हो रही है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया किसान ने कि जब वो किसी एक चाय की टपरी पर गया तो वहां पर चाय वाले ने पहले पैसे देने की बात की और उनके रिश्तेदार और परिवारजन के लोग भी कहीं ना कहीं जिस तरह कर्ज माफी का मुद्दे को लेकर बीजेपी ने पोस्टर लगाया, अब उनको फ़ोन करने में लगे और उनको परेशान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी ओर किसान की ओर से गुहार लगाई गई है कि जहाँ जहाँ बीजेपी ने पोस्टर लगाए हैं जिसमें उनकी तस्वीर है उनको हटा दिया जाए। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आपका तो प्रचार हो रहा है, लेकिन किसान ने कहा कि मेरा प्रचार नहीं, मेरी इज्जत बदनाम हो रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे पोस्टरों को हटाया जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यालय में भी किसान पहुंचते हैं, ये वही किसान है जिनकी ज़मीनें कुर्क हुई है। ये उनकी ओर से भी आरोप लगाया गया कि किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था, सत्ता में आने पर किसानों की कर्ज माफ़ी की बात भी कही थी, लेकिन किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ और किसानों की ज़मीनें कुर्क हो गई, उनके परिवारजन लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का कहना है अगर हम सत्ता में आए तो किसानों की कर्ज माफ़ी पर सबसे पहले काम करेंगे। हालांकि बीजेपी के नेताओं का तो कहना है जिस तरह के हालात प्रदेश के किसानों के बने हुए हैं, लगातार ज़मीनें कुर्क हो रही है, ऐसे में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गया है। और राहुल गांधी चुनाव से पहले आते हैं, बोलते हैं 1 से 10 तक गिनती गिनोगे और किसानों का कर्ज माफ़ हो जाएगा, लेकिन किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ, किसानों की ज़मीनें कुर्क हो गई। बहरहाल किसानों के मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगी है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान आता है और राजस्थान आने के बाद किसान कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाए जाते हैं कि पहले तो किसानों को कांग्रेस ने कहा था कि हम आपका कर्ज माफ कर देंगे। इसी आस में किसान उन्होंने सोचा कि कांग्रेस सरकार उनका कर्ज माफ कर देगी, और लेकिन कर्ज माफ नहीं किया, जिसके चलते उनकी ज़मीनें कुर्क हो गई और खाने के लाले पड़ गए, और जिसके चलते जो किसान हैं उनके परिवारजन आत्महत्या को मजबूर हो गए हैं और इस आत्महत्या के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस जिम्मेदार है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अब तेज होता नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास में आते जा रहे हैं, दोनों ही प्रमुख पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगी है। किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा वापस बुलाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल कांग्रेस तो बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन किसान पीड़ित हैं। लगातार पार्टियों से गुहार किसानों की ओर से भी लगाई जा रही है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।